अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद अंजुम गर्देजी, जो कि केएसए में सऊदी अरेबिया में एज ए कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंजुम, सबसे पहले तो आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच शोएब। आपकी वीडियोस वगैरह हम देखते रहते हैं, माशाल्लाह जो आप अवेयरनेस का काम कर रहे हैं सबके लिए। आपका जो है टाइम बहुत कीमती है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि बहुत कम मुख्तसर टाइम में आपसे जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो निकाल ली जाए। तो बेसिकली ये सेशन है जितने भी डॉक्टर्स हैं जो इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, जो सऊदी अरेबिया में काम करना चाहते हैं, मेनली सीनियर लेवल पे, स्पेशलिटी लेवल पे, और जूनियर लेवल पे भी अगर आप बता सकें तो वो भी ठीक होगा। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। आपने जो है वो ग्रेजुएशन कहाँ से की, फिर आपकी ट्रेनिंग कहाँ की है, और अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं। जी शोएब, मैंने ग्रेजुएशन की थी पाकिस्तान से, यू मेडिकल कॉलेज एबटाबाद से, अच्छा। 2009 में। हम्म। उसके बाद हाउस जॉब के बाद आई मूव टू यूके। तो मैंने फाउंडेशन प्रोग्राम अपना किया था अराउंड द मिल्टन कीन्स एंड ऑक्सफोर्ड रीजन। हम्म। और उसके बाद ट्रेनिंग के लिए, जो उस टाइम हम इसको कोर मेडिकल ट्रेनिंग कहते थे, अब आप लोग आईएमटी कहते हैं। हम्म। तो वेल्स मूव हो गया था, साउथ वेल्स में, कार्डिफ रीजन में। ठीक है। और वहीं पे फिर मैंने अपनी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में जो थी सब स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग की थी। हम्म। जो कि उसके बाद जो थी मेरी फेलोशिप थी हेपेटोलॉजी में, आई डिड दैट फ्रॉम बर्मिंघम। और फिर लिवरपूल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से भी मेरी हम्म। ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजी की फेलोशिप थी। तो ये कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने कोई तकरीबन 3 साल जो था वो कार्डिफ में एज अ कंसल्टेंट हेपेटोलॉजिस्ट और एचपीपी एंडोस्कोपिस्ट काम किया था। अच्छा। ठीक है। जी। फिर आप सऊदी अरेबिया कब मूव हुए थे। अ, अब तकरीबन मुझे 2 साल होने वाले हैं सऊदी अरेबिया में हुए। अच्छा, सबसे जी। पहले तो ये बताएं कि आप बहुत यंग नज़र आते हैं। आप 2009 के ग्रेजुएट हैं और माशाल्लाह अभी भी जो है वो आपके चेहरे पे चमक बिल्कुल यंग, अंडर थर्टीज वाली है। इसका क्या राज है। इसका राज है फोन का कैमरा, जो शायद मेरे ख्याल से आपको अच्छा। फिल्टर लगा के दिखा रहा है। तो उसी का राज है। बाकी बस अल्लाह का शुक्र है, बस क्या कहते हैं, निकलते गए, ट्रेनिंग मिलती गई और वक्त पे काम होता गया। हम्म। तो मेरे ख्याल से वही है, और उसी की वजह से आपको लगता है शायद। अच्छा, चलें जी, माशाल्लाह। जी अच्छा, अगर कोई कंसल्टेंट मूव करना चाहता है यूके से या यूएसए से, या जितनी जी भी जी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, टू सऊदी अरेबिया, तो उसका जी जी। पाथवे क्या है। कोई एग्जाम्स वगैरह होते हैं या आपको जो है विदाउट एनी एग्जाम आपको वहाँ पे मिल जाती है जॉब। इसमें पाथवे बहुत सिंपल है। अगर आपने सीसीटी की है, वैसे आपने ट्रेनिंग की है यूके से, या आप यूएस ट्रेन हैं, या किसी भी ऑस्ट्रेलिया वगैरह से ट्रेन है, तो यू डोंट हैव टू टेक एनी एग्जाम्स बेसिकली। अच्छा। आपकी रजिस्ट्रेशन का पाथवे बड़ा सिंपल होता है। आपको हम्म। एक ये बेसिकली एक कॉमन पाथवे है जो आपका यूएई के लिए भी है और सऊदी अरेबिया के लिए भी है। अच्छा। यू हैव टू डू लाइक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसको डाटा फ्लो का नाम दिया जाता है यहाँ हम्म। पे। तो जब आपकी वो हो जाता है, डाटा फ्लो कंप्लीट हो जाता है, बेसिकली इट्स एन ऑनलाइन प्रोसेस जिसमें आप अपने जो अपनी सीसीटी होती है या आपकी जो मेडिकल क्वालिफिकेशन होती है, वो अपनी आप एक वेरीफाई करवाते हैं। हम्म। और जब आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है, तो यू जस्ट अप्लाई फॉर द कंसल्टेंट लाइसेंस। हम्म। अगर आप यूएई में लेना चाह रहे हैं, वहाँ की उनकी हर स्टेट का अपना लाइसेंस है, जैसे दुबई हेल्थ अथॉरिटी है, जो शारजा का अपना है, हम्म। दूसरा अबू धाबी का अपना है, सऊदी अरेबिया का यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उनका अपना है यहाँ पे, जो सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज है। तो वो आपको स्ट्रेट अवे मिल जाता है। इट्स लाइक आप कह लें, जो आपका डेटा फ्लो का प्रोसेस है, दैट टेक्स अ मंथ ऑलमोस्ट। अच्छा। बाकी लाइसेंसिंग जो है, इट्स लाइक एन ऑनलाइन प्रोसेस, यू पे द फी और आपको वो लाइसेंस मिल जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए आपको पोस्ट सीसीटी जी कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, और क्या वो स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है जो कहा जाता है कि जी 3 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस जी होना जी। चाहिए। जो सऊदी अरेबिया है, इनका स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है कि 3 साल पोस्ट सीसीटी आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए एज अ ठीक। कंसल्टेंट। फिर हम्म। ये आपको जो है वो कंसल्टेंट लाइसेंस मिलेगा। अच्छा। अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अ कंसल्टेंट लाइसेंस, प्लीज। वो आपको इवन विद द सीसीटी दे विल गिव यू अ सीनियर रजिस्ट्रार लाइसेंस। तो ठीक है। जो यूएई है, वहाँ पे सच क्राइटेरिया कोई नहीं है। हम्म। As soon as you have CCT, you can get a consultant license. But अच्छा। recently, they are only giving, or you can say, offering jobs to the people जिनका
2 साल का एटलीस्ट एक्सपीरियंस होगा पोस्ट सीसीटी। सीसीटी जिन्होंने यहाँ से नहीं किया, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, फॉर एग्जांपल कोई कंसल्टेंट है, एफसीपीएस किया है उसने पाकिस्तान से या इंडिया से, वो कंसल्टेंट है, तो उन लोगों के लिए क्या पाथवे है? क्या सेम उसी तरह से जी। हो जाएगा या उनके लिए कुछ डिफरेंट पाथवे है, कोई एग्जाम देना पड़ेगा? तो उसमें डिफरेंट आपके फिर लेवल्स आ जाते हैं। अब डिपेंड हम्म। करता है किसी ने एससीपी जो एफसीपीएस किया है और साथ उसके उन्होंने अगर जो सीजर पाथवे के थ्रू उन्होंने वहाँ पे स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रेशन ली हुई है, हम्म। उनका तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उनको भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, सच उनको भी मिल जाएगा। लेकिन आपने अगर एफसीपीएस किया है और सिर्फ कोई एग्जाम दिया हुआ जैसे एमआरसीपी कर लिया है और सिर्फ आपके हम्म। पास वहाँ का वर्क एक्सपीरियंस है, तो फिर लाइक स्पेशलिटी टू स्पेशलिटी वेरी करेगा। सम अच्छा। जो आपकी कुछ स्पेशलिटीज हैं वहाँ पे वो आपका एग्जाम लेंगे, कुछ में वो आपको वैसे ही दे देंगे रजिस्ट्रेशन, तो ये वेरी करता है। लेकिन आपके पास अगर यूके का जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रेशन है जिसको सीजर आप कहते हैं, तो हम्म। फिर आपको एग्जाम की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप उसी पाथवे के थ्रू जाएंगे। अगर सिंपल किसी ने एफसीपीएस किया हुआ है, तो उसके लिए वो एग्जाम वगैरह को क्लियर करके जी। वो यहाँ पे ले लेता है वो लाइसेंस के ऐसे में प्रैक्टिस करने का, तो जी। उसको किस लेवल की जॉब मिलेगी? और जॉब जी। मिलना किस कदर आसान है, मुश्किल है, या इम्पॉसिबल, नियर इम्पॉसिबल है? यहाँ पे नहीं नहीं जॉब्स मिल जाती हैं आपको, जॉब्स वेरी अच्छा। करती हैं। यहाँ पे बहुत सारे कॉलीग्स हैं जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, अच्छा। एफसीपीएस के बाद आए हुए हैं। मोस्टली ये होता है कि दे कम एज सीनियर रजिस्ट्रार्स और जिसको स्टाफ फिजिशियंस कहते हैं यहाँ पे आप कह लें। तो ठीक है। वो उस लेवल पे आते हैं जो कि आप कह लें कंसल्टेंट्स के लेवल पे काम नहीं करते, लेकिन हम्म। दे आर जस्ट वर्किंग विद द कंसल्टेंट्स और जस्ट अंडर सुपरविजन, जैसे यूके में भी आपको नजर आते हैं हम्म। स्पेशलिटी डॉक्टर्स होते हैं वो। हम्म। तो उसी तरह का एक लेवल होता है उनका, तो अच्छा। वो काम करते हैं वहाँ पे। कुछ लोग जो काफी एक्सपीरियंस्ड हैं जिनके शायद 8-10 साल के एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में कंसल्टेंट का, यहाँ पे मैंने देखा है कि उनको कंसल्टेंट लाइसेंस भी मिला है। अच्छा। तो डिपेंड करता है, इट्स अ बिट टफ टू गेट कंसल्टेंट लाइसेंस इन दैट, हम्म। लेकिन मिल जाता है इन दी एंड। हम्म। लेकिन मोस्टली अगर आप कहें कि एफसीपीएस के बाद आप किस लेवल पे आएंगे, तो मोस्टली इट्स लाइक सीनियर रजिस्ट्रार लेवल। Hmm. What if you go there as a senior registrar and work there for like 3 years, 5 years? तो उसके बाद आपको कंसल्टेंट का लाइसेंस मिल जी। सकता है वहां पे, या वो फिर आप उसी लेवल पे रहते हैं? इट्स अ हिट एंड मिस टू बी हम्म। ऑनेस्ट। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स कि आप आएंगे और एक्सपीरियंस की बेस पे आपको मिल जाएगा। अच्छा। ये सारा आपकी लक पे है। डिपेंड हम्म। करता है कि आपने किस हॉस्पिटल से अप्लाई किया, वहाँ पे कौन लोग आपको सपोर्ट करने वाले थे, हम्म। और फिर आपने जब मेडिकल काउंसिल में अप्लाई किया, जो इनकी है सऊदी कमीशन जो है, तो उन्होंने इसको कैसे आपकी एप्लीकेशन को देखा। तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, देयर इज नो गारंटी कि आपको आफ्टर इवन 20 years of experience they will promote as a consultant. हम्म। But it's possible. Yes, some people have got it, but there is no hard and fast rule for it. So your best bet is कि आप अगर यूके में हैं तो अपनी सीसीटी या स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेट जो आपके रजिस्ट्रेशन का है वो लेके आए, देन स्ट्रेट फॉरवर्ड यू विल जस्ट गेट स्ट्रेट अवे। जिन लोगों के पास सीसीटी है यहाँ की, यूके की या ऑस्ट्रेलिया और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, तो उसके बाद वो लाइसेंस ले लेते हैं केएसए का, हाउ इजी इज इट टू गेट अ जॉब देयर? जॉब देखें आजकल आपने देखा है कि जो एनएचएस से निकलने का ट्रेंड एक बहुत ज्यादा बना हुआ है। बिल्कुल। तो जॉब्स आजकल बहुत ज्यादा फिल हो रही हैं यूके से, या आप किसी दूसरे जो कुछ वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज जो स्पेशली वहां से। हम्म। तो जॉब्स तो आपको मिल जाती हैं, जॉब्स आर नॉट एन अच्छा। इशू, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेटअप्स हैं जो आपको जॉब देने के लिए तैयार हैं। बट हम्म। व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम द यूके यू हैव टू बी केयरफुल कि आप किस सेटअप में काम करने के लिए आ रहे हैं, आपके हम्म। एम्बिशंस क्या हैं, आपकी हम्म। स्पेशलिटी क्या है। यू वांट टू कीप योर स्किल्स एज वेल, तो यू हैव टू पिक एंड चूज। इट्स हम्म। नॉट ओनली अबाउट आप कह लें कि सैलरी और जो आपका वर्क पैटर्न होगा, बल्कि आपने हम्म। ये भी देखना है आप किस सिटी में जा रहे हैं, वहाँ पे क्या फैसिलिटीज हैं, हॉस्पिटल कैसा है, आपकी स्पेशलिटी क्या, आपने क्या काम करना है, उसमें हम्म। ग्रोथ के चांसेस क्या हैं। तो यू हैव टू बी केयरफुल। जॉब्स मिल जाती हैं, बट हम्म। व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर जॉब तो देन यू माइट हैव टू वेट फॉर दैट। आप पाकिस्तान से यूके गए, फिर यूके से यू वेंट टू सऊदी अरेबिया, आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया? सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको पाकिस्तान से किस चीज़ ने मोटिवेट किया टू गो टू यूके, और फिर यूके से सऊदी अरेबिया में किस चीज़ ने मोटिवेट किया आपको? पाकिस्तान से तो जब निकले थे हम, तो इट वाज ऑलवेज के आपके जो थे, यू जस्ट वांटेड बेसिकली द बेस्ट ट्रेनिंग। फिर आप
इतनी ज्यादा अवेयरनेस तो उस टाइम हमारे पास तो सोशल मीडिया वगैरह भी इतना नहीं था। अपने हम्म दोस्तों से, सीनियर कॉलीग्स वगैरह से आपको पता चलता था कहाँ जाना है। तो आई थिंक यूके एंड यूएस का ट्रेंड था मोस्टली उस टाइम। हम्म तो वी जस्ट एंडेड अप इन यूके। यही मोटिवेशन थी कि आई थिंक टू जस्ट गेट द बेटर ट्रेनिंग आई वुड से। हम्म। और वापस जाने के लिए आई वाज ऑलवेज प्लानिंग टू गो बैक इमीडिएटली आफ्टर माय सीसीटी टू पाकिस्तान। मैंने अच्छा। कभी भी यूके में रुकने का प्रोग्राम कभी भी नहीं बनाया था। ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, मिडल ईस्ट या सऊदी अरेबिया जस्ट केम आउट ऑफ द ब्लू। वो हम्म इसलिए कि शायद पेरेंट्स की वजह से, वालदा हैं तो उनकी वजह से, दैट वाज द बिगेस्ट मोटिवेशन कि आई कुड नॉट कीप हर। जैसे यू नो कि यूके में इमिग्रेशन रूल्स फॉर द पेरेंट्स आर नॉट वेरी फ्रेंडली। हम्म सो उसकी वजह से आई हैड टू मूव कि मैं उनको अपने साथ रख सकूं यहाँ पे। तो हम्म दूसरा ये था कि आई थिंक यू कैन इजीली ट्रेवल बैक एंड फोर्थ टू पाकिस्तान एज वेल। हम्म सो ये मोटिवेशन थी मेनली जिसकी वजह से हम्म। मैं मूव किया। अच्छा, नाउ द बिग जी क्वेश्चन, जो सैलरी डिफरेंस है, इफ यू कंपेयर जी जी इट, बिकॉज यू हैव वर्कड इन यूके एंड नाउ यू आर वर्किंग इन सऊदी जी जी अरेबिया, हाउ वुड यू कंपेयर द सैलरी रेंज फॉर अ कंसल्टेंट लेवल पोस्ट सीसीटी? जी। सैलरी का डिफरेंस तो है काफ़ी। उसमें फैक्टर्स देखें यूके में, अगर तो आप एज अ सब्सटेंटिव कंसल्टेंट जो उसकी सैलरी की बात करते हैं जो, तो वो दैट्स वेरी मिनिमल। दैट्स लाइक ऑलमोस्ट 5 to 6 thousand pounds जो स्टार्टिंग हम्म सैलरी होती है कंसल्टेंट की। हाँ, हम्म अगर आप लोकम्स वगैरह कर रहे हैं दैट्स डिफरेंट। लेकिन यहाँ पे आप सैलरी देखें तो सैलरी वेरीज फ्रॉम हम्म सेटअप टू सेटअप। यहाँ पे डिफरेंट सेटअप्स हैं, प्राइवेट सेटअप्स हैं, गवर्नमेंट सेटअप हैं, मिलिट्री हम्म सेटअप्स हैं, different होते हैं। I'll just give you a range के in the range you can say it starts from 15,000 to almost 25,000 pounds these days per हम्म। month without tax. There's no tax here. So अच्छा। you can easily get that. जी इस और range, then you will ask कि इतनी बड़ी range क्यों है? तो range depends upon your salary, basically your specialty। उसके हम्म अलावा आपका experience कितना है, आपकी negotiation skills कैसी हैं, फिर आप किस हम्म setup में काम करें। तो that matters। अच्छा, जो अभी एस्पायरिंग डॉक्टर्स हैं, जो अभी सीसीटी कर रहे हैं, मतलब ट्रेनिंग में हैं यूके में और आना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, क्योंकि हालात आपके सामने हैं एनएचएस में भी, एक तो सैचुरेशन भी होती जा रही है, फिर दूसरे नंबर पे जो सिचुएशन है यहाँ पे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आई थिंक वी शुडंट गो इनटू दैट, लेकिन पीपल आर विलिंग टू मूव आउट ऑफ यूके एंड दे वांट टू गो, मेनली जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से लोग हैं, दे वांट टू मूव टू गल्फ कंट्रीज। तो उनके लिए जो अभी 1-2 साल उनके हैं या 3-4 साल हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी, व्हाट दे शुड वर्क ऑन, ताकि उनको जॉब मिलने में, ये गल्फ कंट्रीज में जॉब मिलने में आसानी हो जाए? देखिए उसमें यह है कि हालात तो इट डिपेंड्स कि आज से 3 साल बाद क्या होता है, किस तरह के हम्म हालात बनते हैं, वो तो वी डोंट नो। बट अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन का देखें तो इट इज गेटिंग competitive हियर एज वेल हम्म फॉर ऑब्वियस रीजन। जैसे मैंने आपको बताया कि पीपल आर मूविंग फ्रॉम यूरोप, पीपल आर मूविंग फ्रॉम एनएचएस। हम्म तो उसके लिए यही है कि यू हैव टू बी गुड इन योर स्पेशलिटी। बेसिकली आप जिस भी स्पेशलिटी में काम कर रहे हैं, ट्राई टू बी गुड एट इट। अगर हम्म आप किसी इंटरनेशनल स्पेशलिटी में हैं तो जन ट्राई टू सब स्पेशलाइज बेसिकली एंड हम्म ट्राई टू फाइंड सम एक्स्ट्रा स्किल जो कि हम्म आप अपने सेल कर सकें। सिंपल सीसीटी इज नॉट इनफ समटाइम्स। हर हम्म स्पेशलिटी में मतलब बहुत सारी स्पेशलिटीज हैं, मैं उनकी एग्जांपल तो नहीं दे सकता आपको। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की दे सकता हूँ कि देन यू कैन हम्म सब स्पेशलिटी लाइक उसमें आप जाना चाहें तो ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजी है हमारी, आगे इंटरनेशनल एंडोस्कोपीज है, थर्ड स्पेस एंडोस्कोपीज है। तो हम्म ट्राई टू सब स्पेशलाइज बेसिकली हम्म एंड ट्राई टू गेट अ स्किल। इफ यू आर मोर एकेडमिक पर्सन, ट्राई टू गेट सम रिसर्च डिग्री अंडर योर बेल्ट एज वेल। क्योंकि आज से 10 साल पहले शायद यहाँ पे ट्रेंड यही था कि इफ यू आर सीसीटी, यू हैव अ यूके पासपोर्ट, देन यू आर गोना गेट इनटू अ वेरी गुड जॉब। ठीक है, हम्म जॉब आपको मिल जाएगी, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, हम्म इवन स्टिल यू विल गेट अ जॉब। हम्म बट इफ यू वांट अ जॉब ऑफ योर चॉइस जहाँ पे आप डी स्किल भी ना हो, जहाँ पे आपको अच्छी सैलरी भी मिले, जहाँ पे आपकी प्रोग्रेशन भी अच्छी हो, तो देन हम्म। यू नीड टू बी गुड इन योर स्पेशलिटी बेसिकली। जो फैमिली मेडिसिन है, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक फैमिली जी मेडिसिन से है, तो फैमिली मेडिसिन के आपको क्या लगता है कि गल्फ में या सऊदी अरेबिया में क्या सिचुएशन है, और हाउ डिफिकल्ट इज इट टू गेट इनटू द जी। सिस्टम? फैमिली मेडिसिन का एज कंपेयर टू अदर स्पेशलिटीज थोड़ा हम्म डिफिकल्ट तो इसलिए है कि यहाँ पे फैमिली मेडिसिन इज नॉट अ वेरी डेवलप्ड स्पेशलिटी। हम्म जैसे आप कह लें कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जब कोई डॉक्टर मेडिसिन करके फारिग होता है
अपनी हम्म। हाउस जॉब करके या इंटर्नशिप करके, तो ही जस्ट स्टार्ट्स वर्किंग एज अ जीपी। तो हम्म। इसलिए दे डोंट रिकग्नाइज इन मेनी प्लेसेस जीपी एज अ स्पेशलिटी। दे जस्ट हम्म। कंसिडर देम एज पीपल हु आर नॉट स्पेशलिस्ट, सो दे आर हम्म। जीपीज। ओके, हम्म। इसलिए यू विल नॉट फाइंड इट अट्रैक्टिव इन मेनी प्लेसेस। हाउएवर, यहाँ पे एक जो ट्रेंड कुछ अरसे से बना है, दैट्स लाइक यहाँ पे बहुत अच्छे टर्शरी लेवल के प्राइवेट सेटअप्स बन रहे हैं हर अच्छा। जगह पे। और हम्म। मोस्टली वेस्ट में, जैसे जिस जगह पे मैं काम कर रहा हूँ, इट्स लाइक अ जॉन हॉपकिंस फ्रॉम यूएसए। उनका एक बहुत बड़ा, आप कह लें, इट्स लाइक अ टर्शरी केयर हॉस्पिटल उन्होंने अच्छा। डेवलप किया है। आप दुबई में चले जाएं, वहाँ पे किंग्स कॉलेज लंदन ने एक हम्म। काफ़ी बड़ा सेटअप डेवलप किया हुआ है। हम्म। इसी तरह जद्दा में किंग्स कॉलेज वाले डेवलप कर रहे हैं। ऐसे ही मुख्तलिफ जगह पे जो बड़े हम्म। बड़े ब्रांच हैं हॉस्पिटल के, दे आर डेवलपिंग दीज सेटअप्स। तो उनको चाहिए होते हैं फैमिली फिजिशियंस। अब हमारे हम्म। पास आप कह लें, इट्स लाइक अ बिग लॉट ऑफ फैमिली फिजिशियंस, ऑलमोस्ट 56 या 57 फैमिली फिजिशियंस है हमारे पास, अच्छा। जो कि दे वर्क इन अ सिमिलर पैटर्न लाइक इन यूके, के वहाँ पे पेशेंट हम्म। आता है, दे सी देम फर्स्ट, इफ दे नीड अ रेफरल टू द स्पेशलिटी, फिर वो करते हैं। तो ऐसे ही आपको जो बड़े प्राइवेट सेटअप्स हैं मोस्टली, उनमें आपको फैमिली फिजिशियंस मिलेंगे। तो दैट्स वे बेसिकली यू आर लुकिंग फॉर। उसके हम्म। अलावा यू विल गेट वेरी गुड जॉब्स इन लाइक, जिस तरह जो बड़ी प्राइवेट कंपनीज है, जैसे एमिरेट्स का मुझे पता है, एमिरेट्स एयरलाइंस, हम्म। कतर एयरलाइंस, कतर एयरवेज है, इनकी काफ़ी बड़ी जो है, इनके प्राइमरी फिजिशियंस के सेटअप्स हैं और बड़े अच्छा। अट्रैक्टिव पैकेजेस हैं, बड़ी अट्रैक्टिव उनकी ऑफर्स वाला है। जी। अच्छा, आपने एनएचएस में काम किया, अभी आप सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं। हाउ वुड यू कंपेयर वर्क लाइफ बैलेंस इन एनएचएस वर्किंग इन यूके एंड वर्किंग इन सऊदी अरेबिया? NHS was very good in, I would say, as far as training was concerned, कि उसमें हम्म। उन्होंने हमें बहुत अच्छा एक्सपोजर दिया। हम्म। ऑलमोस्ट लाइक आप बिजी रहते हैं, लेकिन यू एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट काइंड ऑफ एवरी काइंड ऑफ कंडीशन इन योर स्पेशलिटी। यहाँ पे आई वुड से कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है उससे। हम्म। वहाँ पे इफ यू वांटेड टू मेक सम एक्स्ट्रा मनी, एवरीवन वाज जस्ट गोइंग फॉर द वीकेंड वर्क एंड थिंग्स लाइक दैट। सो उसके लिए हमें अपना टाइम सेक्रीफाइस करना पड़ता था। हम्म। लेकिन यहाँ पे आप कहें कि यहाँ पे यू डोंट हैव टू डू दैट, अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो वीकेंड इज योर्स। हम्म। उसके अलावा यहाँ पे आप एक ट्रेंड देखेंगे कि जो जो आप कह रहे हैं टाइमिंग्स हैं ऑफिस, वो भी हमारी आप कह रहे हैं सुबह 7 से लेके शाम 3 बजे तक होती हैं। तो आपके हम्म। पास इवनिंग भी आपके पास काफी टाइम होता है। हम्म। तो वर्क लाइफ बैलेंस आई फील इन द लास्ट 2 years इट हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट फॉर हम्म। माय फैमिली टाइम। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। आई वुड सीक योर एडवाइस। बहुत सारे जूनियर डॉक्टर्स हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं फ्रॉम पाकिस्तान, और दे वांट टू मूव आउट। ठीक है, पाकिस्तान में उनको जॉब नहीं मिल रही या ट्रेनिंग नहीं मिल रही, वट एवर रीज़न। तो वो चाहते हैं किसी भी कंट्री में वो एंटर हो जाएं, फिर उसके बाद वहाँ से कुछ ना कुछ वो कर लेंगे। तो सऊदी अरेबिया एक ऑप्शन के तौर पे उनके सामने आता है। तो व्हाट वुड यू एडवाइस, क्योंकि सऊदी अरेबिया आना आजकल काफ़ी मुश्किल है पाकिस्तान से जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए, क्योंकि जॉब्स बहुत स्कार्स हैं, उस तरह से मिलती नहीं है। तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे? क्या उनको आना चाहिए जिस तरह से भी पापड़ बेल के वो आ सकते हैं, या फिर उनको कुछ और अल्टरनेटिव पाथवेज हैं जिनकी तरफ उनको जाना चाहिए? देखिए, अगर तो आप इसको एज अ फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म यूज करना चाह रहे हैं, कि ठीक है, आप कहते हैं कि मैं सऊदी अरेबिया जाऊंगा, आई जस्ट मेक सम मनी एंड देन इन्वेस्ट ऑन सम एग्जाम्स, या फिर भी आप मैं कहीं ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके जाना चाहता हूँ, तो हम्म। दैट्स फाइन। फिर आप उस बेस पे तो आ सकते हैं। लेकिन इफ यू आर थिंकिंग कि आप किसी कैरियर बनाने के लिए सऊदी अरेबिया आ रहे हैं, आई वॉन्ट एडवाइस कि आप इस लेवल पे एज अ फ्रेश ग्रेजुएट, हम्म। तो बड़ी आज आपके साथ तो हमारी होगी बीच में भी। अच्छा, कोई बात लेकिन आप अगर सिर्फ इस वजह से आना चाहते हैं कि आप यहाँ पे आप अपना करियर बनाएंगे, या अ, यहाँ पे प्रोग्रेशन होगी कोई, तो उस बेस पे आप बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि यस आई जस्ट वांट टू मेक सम मनी बिकॉज पाकिस्तान में जिस तरह आपने कहा कि जॉब्स नहीं है कुछ, तो नहीं। दैट्स फाइन। बट ट्राई टू गेट आउट ऑफ हियर वेरी क्विकली। ओनली हम्म। कम बैक हियर एज अ ट्रेन्ड पर्सन, एज अ हम्म। ट्रेन्ड फिजिशियन, बिकॉज यहाँ पे एज अ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट यहाँ पे कैरियर प्रोग्रेशन के चांसेस कोई नहीं है। बट हम्म। यू कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इफ यू आर अ ट्रेन्ड कंसल्टेंट फ्रॉम समवेयर हम्म। एल्स, और आपकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगी, रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा होगी। आपकी क्या एडवाइस होगी एक जूनियर डॉक्टर के लिए, एक फ्रेश ग्रेजुएट के लिए जो पाकिस्तान से अभी ग्रेजुएट हुआ है और वो अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है, वेयर शुड जी जी। शी और ही गो? तो उसके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? उसमें तो यही है, देखें आजकल जैसे आपने मेरे ख्याल से इसमें प्रोग्राम भी किए हैं, सबने किए हैं, कि एनएचएस में तो इस जैम पैक्ड फॉर द टाइम हम्म। बी। सो आई थिंक उसको आप थोड़ा बॉटम ऑफ द लिस्ट रखें फिलहाल।
हम्म। इफ यू आर लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस तो यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, आयरलैंड इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू एज वेल। ऑस्ट्रेलिया में आजकल फैमिली फिजिशियंस जो है ना, उनकी डिमांड इसका इज लाइक आई थिंक इट्स जस्ट गॉन अप लाइक हम्म। लाइक क्रेजी। सो हम्म। जस्ट कीप एन आई, अपॉर्चुनिटीज कीप ऑन स्विंगिंग। कुछ अर्सा पहले आयरलैंड में दे नीड अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स, दे इंक्रीज पैकेजेस क्वाइट अ लॉट। सो ये नहीं कि आप एक ही चीज पे फोकस करके बैठ जाएं कि यूके में अगर कोई डिमांड नहीं है तो यू जस्ट डिसहार्टेंड विद दैट। तो हम्म। आप चीजें स्विंग करें, अपने ऑप्शंस चेंज करें, हम्म। और जस्ट कीप योर ऑप्शंस ओपन बेसिकली। और आप हम्म। देखते रहें कि आजकल जैसे आप मुझे कहें कि आप कहाँ पे, इफ यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट वुड यू गो टू, आई वुड लुक फॉर ऑस्ट्रेलिया बेसिकली। अगर हम्म। आप स्पेसिफिक आंसर मुझे पूछे, क्योंकि हम्म। दैट्स समवेयर आई एम लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज इन द नेक्स्ट 5 years। हम्म। तो then it will be US, then it will be Ireland, और मैं यूके को लास्ट पे रखूंगा for the next at least 5 years because of the opportunities। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक आपने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। मेन मेन जो चीज़ें थी, कोई क्वेश्चंस वगैरह रह गए हुए तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू गेट डॉक्टर गर्देजी बैक अगर टाइम मिला तो। थैंक यू सो मच। Very nice. Thank you so much. Thank you.